तीन ऐसी दादियां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। अस्मा खातून जी, आप प्रदर्शनकारी हैं, 90 वर्ष आपकी आयु है। बिल्किस जी, आप भी प्रदर्शनकारी हैं, आपकी उम्र 80 वर्ष है। और सरवरी जी, आप 82 वर्ष। हाँ। और आप सरवरी जी, आप भी प्रदर्शनकारी हैं, 75 वर्ष आपकी उम्र है। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आप किस चीज के लिए लड़ रही हैं, उसमें विश्वास रखती हैं, नहीं रखती हैं, क्या कारण है आपका प्रदर्शन करने का, वो बात अलग है। लेकिन ये जो जज्बा है, क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस उम्र में आपको सड़क पर ठिठुरते हुए प्रदर्शन करना है? मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, अस्मा जी, क्यों प्रदर्शन करना है? मोदी से पूछिए कि क्यों माँ को बैठा हुए हैं सड़क पर, 9 महीना पेट में रखा, 3200 सोआ दूध पिलाया, यही कारण देखने के लिए। और रात को लोग काहे के लिए पोसता है कि बुढ़ापा होएंगे तो हमारा वो सेवा करेगा, मगर उल्टा पैगाम कर दिया। मैं सड़क पर बैठी हुई है CAA इसके लिए कि मोदी मेरी औलाद है वो आपस ले ले, कानून वापस ले ले। हाँ, कानून आपस ले ले। हमसे वो कागज खोजते हैं, बाढ़ आता है, घर में आग लग जाता है, आदमी का दह के कहाँ चला जाता है, सो उनका कोई पुनाह नहीं रहता है। वो कागज हम नहीं जिसके घर में होगा वो कहाँ से ला करके देंगे? वो मोदी देखा दे अपने 7 पूछ का नाम, हम 9 पूछ का नाम जवानी दिखा देंगे। मेरे घर पर जाके वो देखे, चेक करे मेरे जमीन को, जत्था को, 7 पूछ के। मतलब आप कह रहे हैं 7 पुश्तों का नाम आपको मालूम है? अपने मालूम है, हम गिना देते हैं आपको। गिनाइए। वो हमको गिना दे, गिना देते हैं कि मेरा पोता है फैयाज, फैयाज का बाप है फैजान, पोता है फैजान। अब फैजान का बाप है फैयाज, फैयाज का बाप है मौलाना अबुल हसन, अबुल हसन का बाप है शकूर, शकूर का बाप है साहब जदली, साहब जदली का बाप है इलाही बख्श, इलाही बख्श का बाप है सुबदल, सुबदल का बाप है फकरुल्ले, फकरुल्ले का बाप है नवाब। मोदी हमको देव अपना तुलुक। सरवरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए ये एक जो चीज अस्मा जी ने बोली, उनका ये कहना है कि हम कहां से लाएंगे दस्तावेज। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए सरकार, अब जब से ये प्रदर्शन हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, सरकार का ये कहना है कि भाई हमने तो अभी कोई दस्तावेज मांगे ही नहीं है, अभी तो कानून भी नहीं बना है, अभी तो सिर्फ उसका जिक्र हो रहा है। इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे कि उसी पर लोगों ने बवाल कर दिया कि सिर्फ उसके जिक्र पर, बिना ये जाने कि कानून में होगा क्या? जो है सो जबाने की बात में ना सारी खराबी है। हाँ। जबान से निकालनी ही से ना इतनी बड़ी फसाद मच गया। वो जबान से जो नहीं निकालते थे, ये बात कहता मेरी मस्जिद को छीना, मेरे नोटबंदी को छीना, मेरे जवाब को छीना, तो वो कहे कि मुसलमान सूता हुआ है नींद से, 3 तलाक वही न पड़िए, नींद से सूते हुए नहीं जागते हैं। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान, चुप, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो ये बाबत आया है, तो आज हम मर जाएंगे, कल चल के मेरा बेटा कहाँ बगाएगा, तब तक हमारी खोजी वो करेगा कि मेरा माँ कैसा था, मेरा बाप कैसा था, कि ये खोजिया तलाशी नहीं किया। जी, आप बताएं सर जी। वही मैं कहना चाहूँ, देखो कि उसने बाबरी मस्जिद का जब उठाया, जब कोई नहीं हम बोला तो नहीं कोई, फिर उसके बाद में 3 तलाक का रखा, जब नहीं कोई बोला। लेकिन 3 तलाक पे तो सरकार का ये कहना था कि वो लाए मुस्लिम महिलाओं के लिए ही थे, वो कानून मुस्लिम महिलाओं को राहत मिले उसी लिए आया था। नहीं, हम सब भाई मिले हैं, झूठ है इसमें। हिंदू सबके वास्ते निकाला, खाना ला करके देते हैं, चाय ला करके देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सबके वास्ते कहा जाता है, जो झूठ है। फिर नोटबंदी का चक्कर चलाया, वो सबके वास्ते चलाया। जहां हम यहाँ पे लड़ाई करी
हमारी लड़कियों को मारी छेती, लड़कों को मारे छेते, लाइब्रेरी में घुस के, लैट्रिन बाथरूम में घुस के लाठी चार्ज करा, डंडे बजाए, गोली चलाई, फिर पत्थर मारे, फिर अब यहाँ करा। तो सड़कों पे नहीं आएंगे, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? कब तक के बर्दाश्त करेंगे? बिल्किस जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए जब तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, और इसमें मैं तो यूं बोलूंगा, अगर आप ही के प्रदर्शन में मैंने देखा था कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई विपक्ष के नेता इससे बाहर रहें, विपक्ष के नेता जो हैं इसमें ना घुसाएं, कि आंदोलन हमारा उसमें वो घुसे चले आ रहे हैं। तो जब तक विपक्ष के नेता दूर रहें और आंदोलन हिंसात्मक ना हो, कि उसमें वायलेंस ना हो, लड़ाई ना हो, तब तक इस आंदोलन को चलने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। क्या आप इस चीज को मानती हैं? हाँ, माने इन दोनों चीजों को जब तक वो आपस नहीं लेते हैं, जब तक डटे रहेंगे वहीं। नहीं नहीं हम वहां से सुना, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, उसी जग को घर है, उसी जग घर है, उसी जग। लेकिन मुझे ये बताइए बिल्किस जी, अब वो सड़क है जहां आप बैठी हैं, देखिए ये आपके लिए भी एक परेशानी का सबब है। इतनी ठंड में बताइए, सबसे कड़ाकेदार दिसंबर की सर्दी, 118 साल में सबसे ठंडी दिसंबर, उसमें आप भी बैठी हुई हैं, आपको भी तकलीफ हो रही है? नहीं है तकलीफ। हमें तो नहीं लगती। और जो वो लोग जो उस सड़क पर चलते हैं, जिस वजह से वो सड़क ब्लॉक हो गई है जहां पर आपका प्रदर्शन चल रहा है, उस सड़क पर आवाजाही से भी लोगों को तकलीफ हो रही है। आपको लगता है, बिल्किस जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि अगर आप लोग इतने मजबूर हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो कम से कम एक नुमाइंदगी करने कोई सरकार का आदमी आए, कोई एक आदमी आए आपसे जानने के लिए कि बताइए बिल्किस जी क्या दिक्कत है? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। आपको लगता है आना चाहिए? नहीं आया कोई भी, आया नहीं अब तक के कोई भी। और अगर आएगा तो आप बात करेंगे? करेंगे हम तो बात। हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मर्जी आए, हम सबको जो है लंगर देते हैं यहाँ पे लाइन में लगा के। हमारे यहाँ कोई नहीं है, कोई भी आएगा उसको लंगर मिलेगा। मैं DS बिंद्रा, और यहाँ शाहीन बाग में हम लोग लंगर की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से हमारी सेवा चल रही है यहाँ पे लंगर की, और लगभग सारा दिन ही हमारा लंगर चलता है। रात को 11-12 बजे तक हम लोग चलाते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देते हैं इसको। और लंगर की बात अगर हम लोग करते हैं, लंगर हमारा सीरिया में हो, बाढ़ग्रस्त हो, कहीं भी हो, जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ पर लंगर होना चाहिए हमारा, क्योंकि जहाँ आदमी होगा वहाँ खाना होगा। जहाँ आदमी है वहाँ पे भूख है तो खाना है। जो शेरनी हमारी यहाँ जो प्रोटेस्ट लगा के बैठी हुई हैं, हम लोग जब से यहाँ पर आए हमने उनसे वादा किया कि हम लंगर हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार करते रहेंगे। ये हमारा पीछे जो ये स्थान है बैठ के खाने का, महिलाओं का हमने पीछे किया हुआ है और पुरुषों का हमने इधर किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो जाती है खाने के वक्त में। तो थोड़ा सा एक सिस्टम जो है मैनेज करने के लिए महिलाओं को हमने पीछे वहाँ पर नीचे बैठा के हम लोग उनको लंगर छकाते हैं। वहाँ दस्तरखान हमने पीछे लगाया हुआ, लंगर हॉल हमने पीछे बनाया हुआ है। और आदमी जो है इधर लेफ्ट हैंड पे जो है, आपके लेफ्ट हैंड पे जो है, हम लोग इनको यहाँ पर जो है लंगर तैयार करते हैं। भारतीय किसान यूनियन जो जत्था जो पंजाब से आया था, उन्होंने यहाँ पर अपना लंगर चालू किया था कच्ची लकड़ियाँ जला के, और वो 2 दिन बाद जो है वो वापस पंजाब लौट गया था जत्था। तो जब वो वापस जा रहे थे तो कुछ रॉ मटेरियल उनके पास बच गया था कच्चा, जैसे चावल आटा वगैरह बच गया था। तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने हमें बुलाया कि बोले बिंद्रा जी ये कुछ सामान जो है बच रहा है, इसका क्या करना है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, तो हमने कहा कि पहले गुरुद्वारे में इसको दे दिया जाए। फिर हमने कहा कि नहीं, गुरुद्वारे में नहीं देंगे, इसका हम लंगर चालू करेंगे। तो उससे अगले दिन फिर हमने हलवाई बुला के वहाँ पे पीछे हमने टेंट लगाया था, इसके पीछे की तरफ जो एक खाली मैदान था, वहाँ पर हमने टेंट लगा के लगभग 16 जनवरी को हमारा पहला लंगर जो हमारा शुरू हुआ था। बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी, पुलिस वाले हमारा टेंट वगैरह तोड़ गए थे, पतीले वगैरह उठा के ले गए थे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर हमने वहाँ से पीछे स्टील पार्किंग में हमने थोड़े दिन बनाया, फिर वहाँ से हम लोग फिर यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आए हुए मैं लगभग 7-8 दिन यहाँ पर हो गए हैं। बार बार मैं ये चीज़ कह चुका हूँ, ये मेरा निजी मामला है। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो एक आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है आपको। अब वो फंड पैसा कहाँ से हम ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मेरा निजी मामला है। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, और मैं इस चीज़ को बार बार नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ जो मुस्लिम बहनें हमारी बैठी हैं उनको लगे कि बिंद्रा जी जो है ये शायद कुछ, तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ। हाल फिलहाल जो भी हुआ, मैंने जैसे भी करना था, मेरे पास जहाँ से भी फंड आया, जहाँ से पैसा है, मैंने अपना काम किया। ऐसा नहीं कि सारा पैसा मेरा लगता है,
यहाँ पे हमारे जो है मुस्लिम भाई यहाँ पर कभी कोई आटा दे जाता है, कोई चावल दे जाता है, कोई घी दे जाता है, कोई प्याज दे जाता है, कोई आलू दे जाता है। हम प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं ये आप लोग वाजिब जानते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे लंगर बना रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने संविधान को बचाएंगे, हम लोग अपने देश को जरूर बचाएंगे। हमारा फर्ज है, ये देश हमारा है, ये किसी का देश नहीं है, ये हमारा देश है। हम लोग इसमें पैदा हुए हैं, हम लोग यहाँ पर जो है बड़े पले हैं, इस हमारे टैक्सों से ये सड़कें बनी हुई हैं, ये देश हमारा है। अगर हमारी नागरिकता नहीं रहेगी तो हम इस देश को क्या करेंगे। अगर हमारे जो मुस्लिम भाई जो हमारे साथ जो है सन 70 साल हो गए, लगभग 1947 से हमारे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आज अगर उनके साथ कोई दिक्कत परेशानी आई है तो आज हम उनके साथ खड़े हैं और पूरी चट्टान के साथ खड़े हैं। On 24th February, there was a lot of violence between Hindus and Muslims in Delhi. Two Sardars, Mohinder Singh, aged 58, and his son Inderjeet Singh performed a very noble deed. They owned a Royal Enfield and a scooty. During the violence, many Muslims were very afraid and wanted to escape. These two Sardars transported 60 to 80 Muslims to a safe location on their two-wheelers. The father and son duo say they had sensed the situation was spiraling out of control in Gokulpuri in northeast Delhi. People were chanting pro-CAA slogans, Jai Shri Ram, and raising slogans in praise of Prime Minister Narendra Modi. These people even chanted slogans saying that those against the CAA will be shot dead. Because of this, the Muslims in the locality then gathered for a meeting. They were all afraid of being shot by the mob. The large Hindu mob had gathered at the main road outside Gokulpuri and were chanting pro-CAA slogans. The Muslims found it difficult to leave, as they could be shot or lynched by the mob. Mohinder Singh then offered to help and started moving them from Gokulpuri to Kardampuri, which is 1 kilometer away. He ferried them on his motorcycle. Mohinder Singh said that his son was on the bullet motorcycle and he was on the scooty, and they took 3 to 4 people at a time. They took 20 such trips. They even rescued women, men, and children on their bikes. For some of the boys who could be easily identified as Muslims, they tied Sikh turbans to conceal their identity and protect them from the mob. Mohinder said, "I did not see Hindu or Muslim, I just wanted to keep people safe. I only saw that they were human like me. Most importantly, I saw little children. I felt like they were my children, and this is why I rescued them." There is nothing more to say. I just felt it was important to save everyone. Gokulpuri saw some of the worst violence in the 3 days of rioting, which has left almost 40 people dead. Head Constable Ratan Lal died of a bullet injury that he sustained. Muslim shops, houses, and a mosque
were burnt. The Muslims have run away in fear and are yet to return. Mohinder Singh said that these riots reminded him of the 1984 anti-Sikh riots. When Indira Gandhi was assassinated by her Sikh bodyguards. Because of this, Sikhs were targeted and there were violent riots. Delhi's riots were just the same.